हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्या जानेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या डिमेरिट्स होता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, पहला डिमेरिट क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उसका जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो होता है इसमें लो रेट डिविडेंड होता है। ठीक है, लो रेट डिविडेंड होता है, जिसके कारण जो मेंबरशिप जो होते हैं, मतलब ज़्यादा मेंबर्स लोग नहीं आते हैं, और ज़्यादा मेंबर्स लोग नहीं आते हैं तो कैपिटल भी उतना रेज नहीं कर पाता है। तो कैपिटल रेज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे उतने नहीं आते हैं, और पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो रिसोर्स होगा वो कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, मतलब रिसोर्स कम होगा तो ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास मेंबर्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं और उतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता है। तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो पैसे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजर। ठीक है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजर नहीं, सॉरी, मैनेजमेंट है। तो देखो, मैनेजमेंट क्या बताता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सही चीज़ के तरफ ले जाना, या फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो इन एफिशिएंसी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, ये लोग जो है अच्छे मैनेजर्स को हायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हायर नहीं कर पाते, क्यों नहीं हायर कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है हाई सैलरीज उन लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि मैनेजर जो है वो लोग हाई सैलरीज को डिमांड करते हैं। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास उतना फंड नहीं होता है कि वो लोग मैनेजर को हायर करें और उन लोगों को उतना सैलरीज दे, इसलिए किसी किसी मेंबर्स को ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक इंसान में हर एबिलिटी नहीं होती है, उसी तरह एक इंसान हर चीज़ को मैनेजमेंट उसको मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि वो लोग जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से हैंडल कर सके, मतलब इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते, मतलब टाइम पर उसको हैंडल करे और उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट भी हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होता है इनएफिशिएंट होता है कि, ठीक है, इनएफिशिएंट क्यों होगा, जैसे बताया कि पैसे उतने नहीं रहते हैं, उतना फंड नहीं आता है इन लोगों में, इसलिए वो लोग हाई सैलरी नहीं दे पाते और अच्छे मैनेजर्स को, अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो होता है ये मैनेजमेंट कैसा होता है, इसका इनएफिशिएंसी होता है। पहला तो लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसके बाद मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है, मतलब इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड जानते हैं लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी का मतलब इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं। इसका मतलब होता है कि आप लोगों का बिजनेस किस तरह रन कर रहा है, कैसे इतने अच्छे प्रॉफिट ला रहा है, ये सीक्रेट्स जो होता है वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं बताना चाहेगा कि भाई हम इतना आगे कैसे आए। ठीक है, तो उसी तरह लेकिन लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है कि उन लोगों को जो सिक्रेसी है वो नहीं मेंटेन हो पाता है। क्यों नहीं मेंटेन हो पाता है, क्योंकि उन लोगों को मीटिंग में डिस्कस करना पड़ता है, हर एक चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है, इसीलिए उन लोगों का जो सिक्रेसी है वो नहीं बना रहता। ठीक है, और इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम भी होता है कि उन लोगों का जो भी सीक्रेट्स है वो लोग हाइड कर सके। ठीक है, क्योंकि मीटिंग में उन लोगों को हर कुछ बताना होता है कि आप लोगों का कितना मंथली में प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशंस रहते हैं उन लोगों को ओपनली डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना प्रॉफिट कैसे हुआ वो हम किसी को बताएं। ठीक है, फोर्थ क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब देखो, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, एक तरह से ये मेरिट भी है लेकिन एक तरह से ये डीमेरिट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अपना चीज़ हम लोग नहीं अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों को जो भी ऑडिटिंग अकाउंट्स होगा या फिर कुछ भी चीज़ जो भी होगा वो किसके अंडर करना होगा, वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अंडर करना होगा। ठीक है, बार बार जो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेंगे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो एक तरह से ये क्या होता है, ये जो इंटरफेरेंस जो होता है वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को अपने तरह से उन लोग फ्रीडम से उस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट के अंडर काम करना रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो उन लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं होता है कि अपने बिजनेस को किस तरह से रन करें। अगर वो लोग चाहे कि हम इस तरह से रन नहीं करेंगे, दूसरी तरह से रन करेंगे, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट डिमेरिट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट बताता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब कि इंटरनल क्वारल जो होता है, इस देखो अब देखो क्या बोल रहा है कि ओपिनियन जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट। तो इसके कारण क्या होगा? क्वारल, इंटरनल क्वारल अपीयर होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा उन लोगों के मेंबर्स के बीच में होने लगता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं, दो अलग अलग मेंबर्स है, अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियन। तो ओपिनियन अगर वैरी करेगा तो ऑब्वियस है किसी ना किसी को इसको उसका पसंद नहीं आएगा, इसको इसका नहीं पसंद आएगा कि ये ऐसा बोल रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? वो क्वारल अराइज करता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा? डिफ़िकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। इसलिए अगर ज़रा लड़ाई झगड़ा होने लगे तो जो डिसीजन मेकिंग है वो लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिस्कस करने में या फिर जो भी डिसीजन लेना है एक प्रॉपर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि अब देखो अलग मेंबर्स मतलब अलग ओपिनियन अलग रहेगा तो लड़ाई होगा तो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या क्या जाने डिमेरिट्स में हम लोग जाने लिमिटेड रिसोर्स कम रहता है क्योंकि फंड उतना नहीं रहता है। ठीक है, सेकंड इनएफिशिएंसी मैनेज, क्योंकि फंड नहीं रहता है उतना, तो अच्छा हाई सैलरीज दे करके प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर पाते हैं वो लोग, इसलिए मैनेजमेंट अच्छे से नहीं रन करता। ठीक है, लैक ऑफ सिक्रेसी, क्योंकि उन लोगों को डिस्कस करना पड़ता है मीटिंग में। फोर्थ क्या है? गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और अपने फ्रीडम से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब था हम लोग का डिमेरिट्स, जो शॉर्ट मैंने पॉइंट्स वाइज बताया है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट वाइज समझ में आता होगा और आप इसी पॉइंट्स को याद करके कुछ से लंबा पैराग्राफ बना के आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।